विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जिस इरादे के साथ में अमित शाह को हरियाणा का जिम्मा सौंपा था, उस जिम्मे को पूरा करने में अमित शाह सफल साबित हुए हैं। जी हां, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार है जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा यानी 48 सीटें मिली है। 90 में से 48 सीट जीतने के बावजूद हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर संदेह की स्थिति उस वक्त बन गई थी जब हरियाणा के चुनावी नतीजे सामने आए और उसके बाद पहले से जो दावेदारी कर रहे थे मुख्यमंत्री के चेहरे पर, अनिल विज, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री, 7वीं बार के विधायक और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, इन्होंने एक बार फिर से अपनी दावेदारी मजबूत कर दी कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए सही और सही चेहरे हैं। खुद अनिल विज ने तो बाकायदा जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपने मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी भी जता दी थी। इसके बाद आलाकमान थोड़ा सतर्क हुआ और देश भर में भाजपा की रणनीति बनाने वाले अमित शाह को हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया ताकि हरियाणा में किसी भी तरह का संकट ना बने। और उसी जो उम्मीद पर अमित शाह आज खरे उतरे हैं। आज विधायक दल की बैठक हुई हरियाणा में, जिसमें नायब सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के लिए उनका चयन हो गया है। माना जा रहा था कि विधायक दल की बैठक में अनिल विज और राव इंद्रजीत, क्योंकि उनके जो समर्थक विधायक हैं वो नायब सैनी का विरोध करेंगे, लेकिन अमित शाह बैठक में आए और सबसे अहम बात यह रही कि नायब सैनी का जो नाम का प्रस्ताव उन्होंने अनिल विज से ही बुलवाया। अनिल विज और मनोहर लाल खट्टर ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम प्रस्ताव किया और जिसका सभी विधायकों ने इस सर्वसम्मति से उन्हें चुन लिया गया। तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय हो गया है, नायब सैनी, क्योंकि अमित शाह ने ही प्रचार के दौरान ये घोषणा की थी कि अगर हरियाणा में सरकार बनती है तो नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। हरियाणा की जनता ने भाजपा को बड़ा लंबा जनादेश दिया। एग्जिट पोल को धता बताकर जो एग्जिट पोल आए उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। इसके बाद कहा जा रहा है कि अमित शाह का जो टेरर है वो काम कर गया। अमित शाह को लेने एयरपोर्ट पर अनिल विज पहुंचे ही नहीं। राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे तो सही, लेकिन उनका चेहरा लटका हुआ था। लेकिन विधायक दल की बैठक में, क्योंकि इसी तरह का चौंकाने वाला काम अमित शाह चौंकाने के लिए जाने जाते हैं, राजस्थान में भी उन्होंने भजन लाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जरिए पढ़वाया। उस वक्त ना सिर्फ वसुंधरा राजे चौंकी बल्कि विधायक दल की बैठक में मौजूद तमाम विधायक थे वो भी चौंक गए थे। ठीक इसी तरह आज भी ये अंदेशा था कि हरियाणा की विधायक दल की बैठक में कुछ बड़ा विरोध हो सकता है, लेकिन सभी विरोधों को दरकिनार कर अमित शाह का जो फॉर्मूला है वो एक बार फिर से काम कर गया। हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नाम का जो प्रस्ताव है अनिल विज ने पढ़ा, जिसे सर्वसम्मति से चयन कर लिया गया है। और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सैनी ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। 17 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी शपथ लेंगे। लेकिन अब देखना यह होगा कि अनिल विज, नायब सिंह सैनी की जो कैबिनेट है उसमें उनको मौका मिलता है या फिर नहीं मिलता, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अनिल विज हरियाणा के बड़े नेता हैं। 7वीं बार वो विधायक बने हैं। मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना था, लेकिन वो पूरा होता नजर नहीं आया। और अब देखना ये होगा कि हरियाणा में जब मंत्रिमंडल का गठन होगा, मंत्रियों की शपथ होगी, जो नाम सामने आएंगे कौन कौन मंत्री बन रहा है उसमें अनिल विज का नाम आता है या नहीं। कुल मिलाकर अमित शाह का टेरर किस कदर काम करता है, कितना खतरनाक है, इसकी बानगी विधायक दल की बैठक में भी देखने को मिली, क्योंकि अमित शाह की मौजूदगी में, अमित शाह के इशारे, वो ऐसा कहते हैं कि अमित शाह मुंह से कम आंखों से ज़्यादा बातें करते हैं। तो यही उन्होंने हरियाणा की विधायक दल की बैठक में भी उन्होंने बताया। अनिल विज हरियाणा में विधायक दल की बैठक में शामिल हुए। नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव उन्होंने पढ़ा और उसके बाद इस तरह से नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ वो 17 तारीख को लेंगे।